सतोम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा कृतंगमय। शांति शांति। 55 से 66। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 55 नंबर सूत्र है। कुशादि दुतादि हृदितः परस्मैपदेश। कुशादि एक गण है जो कि दिवादि गण में पड़ता है। पुष्पुष्ट शुश्रोषण इत्यादि गण की समाप्ति तक। और द्युतादि भुआदि गण में आता है द्युदीप्त इत्यादि। और लृदित लृकारित संज्ञक है जिसका, इसको लृदित कहते हैं। कुशादि धातुओं से, द्युतादि धातुओं से, लृदित धातुओं से परे स्ली के स्थान में अंग प्रत्यय होता है। परस्मै पद में अंग की अनुवृत्ति आ रही है। अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यो अंग सूत्र से, अंग 52 नंबर सूत्र है, वहां से अंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो पुषादि दिवाद्यंतर गणो गृह्यते न भूआदि। भूआदि में जो आता है वो नहीं लिया। क्रियाद्यंतर गण हुआ या क्रियादिगण में जो आता है वो भी नहीं लिया। पुष आगे अंग आया, अपुषत अपुषताम अपुषन। और द्युतादि वादि अंतर्गण लिया है। अद्युतत द्युत से विकल्प से परस्मै पद भी हो जाता है। अद्युतत अस्वितत। यहाँ पर जो है द्युतादि पक्ष में परस्मै पद, वैसे आत्मनेपदी धातु है, अनुदात्ते धातु है, लेकिन फिर भी द्युत विशेष सूत्र बना रखा है। अद्युतत अस्वितत। और हृदित गमरी धातु है, जैसे अगमत अगमताम अगमन, अशकत अशकताम अशकन। परस्मैपदेषु इति किम व्यद्योतिष्ठ अलोटिष्ठ। वी और द्युत व्यद्योतिष्ठ। परस्मै पद नहीं है, यहाँ आत्मनेपद है, इसलिए अंग नहीं होगा, सिच हो गया। सिच हो गया तो इट आगम होकर गुण हो गया, व्यद्योतिष्ठ रूप बना, अलोटिष्ठ रूप बना। गमलरी धातु लृदित धातुओं से उत्तर अगमत अगमताम अगमन, अशकत अशकताम अशकन। लृदित है शक्लरी, गमलरी, सृपलरी। तो इन सब धातुओं में ऋकारित संज्ञक है। और इसका प्रयोजन क्या है? लृदित धातुओं का प्रयोजन क्या है? अगमत अशकत अर्ति सर्ति शास्ति अर्तिभ्य से। सर्ति शास्ति और अर्ति री धातुओं से उत्तर स्त्री गतौ सासु अनुशिष्टो री गतौ। इनसे परे चली को अंग आदेश होता है। सर्ति जैसे असरत असरताम असरन। शास्ति जैसे अशिषत अशिषताम अशिषन। शास धातु को सास इदंग हलो से इकारादेश हो गया उपधा को। और सास सासी वसी घसी नाम से मूर्धन्य आदेश हो गया सकार को। अशिषत अशिषताम अशिषन। और अर्ति री धातु आगे अंग रिदृशों की गुणा से गुण हो जाएगा। तो री को गुण होगा तो आर बनेगा, आटागम हो गया आरत आरतम आरन। पृथक योग कर्णम आत्म पदार्थम। सर्ति शास्ति अर्ति ये अलग सूत्र क्यों बनाया? तो कहते हैं आत्मपद के लिए बनाया। समरंत आत्मपद में भी यहाँ पर री धातु से अंग हो गया। पृथक योग कर्णम कुशादि द्युतादि लृदित सर्ति शास्ति अर्तिभ्या, ऐसा सूत्र बना देते। कुशादि द्युतादि जैसे लृदित है, ऐसे सर्ति शास्ति अर्तिभ्य ऐसा सूत्र बना देते। प्रथम विभक्ति निर्देश नहीं करना पड़ेगा, चकार भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो उसका उत्तर देते हैं कि समोगमरिच्छिभ्याम से जब री धातु से आत्मपद हो जाता है
तो उसका रूप समरंत रूप चाहिए हमें, अंग करके रीदृशोंगी गुणा हो गया समरंत। छंदस्य मांग योगी बोलम छंदस्य मांग योगी भी आठ नहीं हुआ। तो इस तरह से समरंत चकारा परस्मै पदेशु की अनुकर्षणार्थ, चकार परस्मै पदेशु का अनुकर्षण कर रहे हैं, वो आगे उसका उपयोग होगा, अगले वाले सूत्रों में चला जाएगा। तो इरितोवा में चकार आ जाएगा। तो ये हमारे 55 और 56 सूत्र अंग प्रकरण के चल रहे हैं। पुरुषादित हृदय धातु से अंग होता है परस्मै पद में, और सर्ती शास्त्री अर्थी धातु से अंग होता है परस्मै पद में भी आत्मपद में भी, क्योंकि पृथक योग करण का प्रयोजन है आत्मपद। आत्मपद में भी अंग हो जाता है। वो आत्मपदी धातु जब री धातु से आत्मपद समोगम ऋषिभ्याम, री धातु से आत्मपद समोगम ऋषिभ्याम से समरंत समोगम ऋषिभ्याम, समपूर्वक गम और ऋषि री समपूर्वक समोगमी आत्मपद होगा, और रिच जो निर्देश है वहां समोगम ऋषिभ्याम, वहां पर एक वार्तिक पड़ा हुआ है, री का भी पाठ है वो समोगम ऋषिभ्याम। समोगम ऋषिभ्याम सूत्र निकाल करके देख सकते हो। री जो है ना, समोगम ऋषि प्रत्यय स्वर्ति अर्ति श्रुविधिभ्य, तो अर्ति आ गया ना री काशिका में। काशिका में समूह में ऋषि व्याम तो पाणिनि का सूत्र है, पर इसमें धातु वो क्या बोलते हैं वार्तिक भी इसमें मिला दिया है। प्रच्छी स्वर्ति अर्ति श्रु विधि 5 धातु मिला दी। प्रच्छी स्वर्ति 2, अर्ति 3, श्रु और विधि, इन धातुओं से भी आत्मपद हो जाता। तो चकार परस्मै पद के लिए है उत्तरत्र उपयोगम यास्यति, आगे वाले सूत्र में उसका उपयोग होगा। असरत सरती धातु में अंग हो गया, ऋदृशोंगी गुणा से स्त्री को गुण हो जाएगा। ऋदृशोंगी गुणा असरत असरताम असरन, और शास्ति अशिषत सासी वसी घसी नाम जैसे मूर्धन्य शकार होगा, और सास इदंग हलो उपदा में इकार आदेश होगा। इरितो वा इरितो धातु पर से लेर अंग आदेशो वा भवती, भिदिर धातु है जैसे विदत अभिदताम अभिदन, अभैत सीत अभैत ताम अभैत सु। इरित धातु है भिदिर छिदिर इत्यादि, तो इनको विकल्प से अंग होगा विदत अच्छिदत, और पक्ष में सिच होगा। अनिट धातु है अभैत सीत, वद व्रझलंत से अच के स्थान में वृद्धि हो रही है। परस्मै पदेशु इत्ते, परस्मै पदेशु क्यों कहा, ऊपर से अनुवृत्ति क्यों ला रहे हैं, बोले आत्मपद में ये अंग विकल्प नहीं होगा। पिछले सूत्र में तो आत्मनेपद का भी ग्रहण था, तो कैसे उसको। हाँ वही तो कह रहा है, पृथक योग करण आत्मपद के लिए है। परस्मै पदेशु तो आगे लिखा है ना, चकार परस्मै पदेशु अनुकर्षणार्थ। पिछले वाले सूत्र में चकार को परस्मै पद का अनुकर्षण करने के लिए है, पृथक योग करण का प्रयोजन आत्मपद के लिए है, और
चका वो परस्मी पदेशु आगे फिर चलता जाएगा। चकार से उसको लाते हैं जेटली तो आगे नहीं पता। हाँ, पर कभी कभी परिस्थिति के अनुसार वैसा भी किया जाता है। अरुद्ध अभित्त अचित्त, रुद्ध धातु से अरुद्ध बनेगा, भिद धातु से अभित्त बनेगा, छिद धातु से अचित्त बनेगा। तो अरुद्ध में क्या हुआ, रुद्र सिच आगे तय, जलो जली से सकार का लोप होगा, जसस तथोर दोधा अरुद्ध उससे बनेगा। रुद्र, ये सिच है, ये तय है, अनेक धातु है, जलो जली, जल से उत्तर सकार लो, झल के पर रहते, और जसस तथोर धोधा, और इस भय को जलाम जससी हटा दें। इसको लिखने में ऐसे लिखते हैं, और अभित्त में उसी तरह से विद सिच तय सकलो हो जाएगा, खरीजे से तय को तय होगा। ज्री स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुंचु स्विभ्यश्च, ज्री धातु स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु स्वी धातुओं से वाक्य निवृत्ति आ रही है। ज्री स्वयोहानो, स्तंभु सौत्र धातु है, मृचु मृचु गत्यर्थ है, ग्रुचु ग्लुचु स्तेय करणे, ग्लुंचु सस्य गतौ टुस्वी गति वृद्धियो, इन धातुओं से परे स्ली को विकल्प से अंग आदेश होता है। ज्री को अंग आदेश होगा तो ऋदृशों की गुणा अजरत अजरताम अजरन, और पक्ष में सिच होगा तो अजारित अजारिष्टाम अजारिषु, और स्तंभु धातु को अस्तभत अस्तभताम अस्तभन, और अस्तंभित अस्तंभिष्टाम अस्तंभिषु, अमृचत अमृचताम अमृचन, अम्रोचित अम्रोचिष्टाम अम्रोचिषु, अम्लुचत अम्लुचताम अम्लुचन, अम्लोचित अम्लोचिष्टाम अम्लोचिषु, अग्रुचत अग्रुचताम अग्रुचन, अग्रोचित अग्रोचिष्टाम अग्रोचिषु, अग्लुचत और अग्लुंचित। ग्लुंच धातु में अनिदिताम हलुपदायक गति, नकार का लोप हो जाएगा, अग्लुचत, और पक्ष में सिच आएगा, सिच को इटागम होगा, अग्लुंचित। और श्वी धातु में अश्वत अश्वयित और अशिश्वीय तीन रूप बनेंगे, अश्वत स्वयतेरा, सातवें दे के चौथे पाद का स्वयतेरा अंग के पर रहते, स्वी धातु को अंगादेश हो, स्वी धातु को अकारादेश होगा, वलोन्त्य से श्वी के इकार को अकार बैठेगा, और आगे अंग है अतो गुणे पर रूप, अश्वत अश्वताम अश्वन, और अश्वयित कैसे बनेगा, श्वी, देखिए अश्वयित श्वी, सिच ईट आगम हो गया, सेठ धातु है, ईट तय, श्री धातु को आर धातु का न ये सार धातु का आर धातु के से गुण प्राप्त हुआ, सिचि वृद्धि पर स्वदेशु से वृद्धि प्राप्त हुई, गुण को वृद्धि प्राप्त बाद लेती है,
हम्यंतक्षण स्वस जागरणी श्वेदिताम, वहां पर पढ़ा है हकारांत मकारांत यकारांत और श्वी धातु पड़ी है, वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं होगी तो फिर गुण हो जाएगा, और गुण होकर के स्वे इति से सका का लो, अका सवर्ण दीर्घ, एचो यवा यवा, अश्वई, ऐसा रूप बनेगा। तो अशिष्वियत एक दूसरा तीसरा रूप भी है, विभाषा खेत स्व्यो, स्वी धातु से चली को चंग आदेश हो जाता है, कर्ता चिलों परे रहते चंग का है, और स्वी को दुर्वचन भी प्राप्त हुआ, और इको एणची को बात करी यंग आदेश हो गया, फिर दुर्वचन से लग करके स्वी स्वी दुर्वचन, उत्तरखंड में पुनः यंग आदेश हो जाएगा, सी को यंग हो गया तो ऐसा। और अभ्यास कार्य अशिष्वियत ऐसा रूप बनेगा, स्वी को सी अशिष्वियत। इसमें ग्लुचु ग्लुंचो अन्यतरोपादाने रूपत्रयम सिद्ध्यति अर्थवेदात् द्वैरोपादाने प्रथम, अर्थवेद से दोनों को निर्देश कर दिया है। ग्लुचु और ग्लुंचु दो धातुएं हैं, एक देश अन्यतरोपादाने भी, इन दोनों में से किसी एक को पढ़ दे, ग्लुचु को पढ़ दे या ग्लुंचु को पढ़ दे, तीन रूप तो सिद्ध हो ही जाएंगे। कैसे सिद्ध होंगे? मान लीजिए यहाँ पर ग्लुचु को पढ़ रहे हैं, तो ग्लुचु से अंग आदेश होगा, तो मतलब चली के स्थान में अंग होगा, ग्लुचु से अंग विकर्ण होगा तो अग्लुचत बन गया। और धातु पाठ में जो ग्लुंच धातु है, उस ग्लुंच धातु से सिच होगा तो अग्लुंचित बनेगा, और विकल्प से अंग होगा, ग्लुचु धातु पड़ी है पक्ष में, ग्लुचु पड़ी है तो अग्लोचित बनेगा। तो तीन रूप हमको कैसे बनेंगे? इन दोनों के पढ़ने से तीन रूप बन सकते हैं। क्या क्या तीन रूप? जैसे ग्लुचु धातु पढ़ा तो अग्लुचत और अग्लोचित, ये उगम तरफ से गुण हो गया और ईट आगम हो गया है। यहाँ पर ये ईट और ईट होकर के अग्लोचित उगम तरफ से गुण हो गया, वृद्धि नहीं होगी, मतलब नेति से मना हो जाएगा। और धातु पाठ में जो ग्लुंच धातु पड़ी है, इस सूत्र में तो ग्लुचु पढ़ेंगे तो दो रूप बन गए, एक अंग का एक सिंच का। और धातु पाठ में जो ग्लुंच पड़ी है उससे अंग नहीं होगा, जब इसमें पढ़ेंगे नहीं तो उससे अंग नहीं होगा, तो उसका रूप बन जाएगा अग्लुंचित। तीन रूप बन गए। और यदि ग्लुंच धातु पढ़ते हैं इस सूत्र में, इस सूत्र में ग्लुंच धातु पढ़ते हैं तो ग्लुंच से अंग अंग होगा, अंग होगा तो इसका उपधा लोप हो जाएगा, नहीं उपधाय है तो अग्लुचत रूप बनेगा अग्लुंच। और ग्लुंच धातु पढ़ेंगे तो पक्ष में सिच होगा तो अग्लुंचित, और धातु पाठ में जो ग्लुच धातु है उसका अग्लोचित रूप बन जाएगा। धातु पाठ में जो ग्लुच धातु है उसका अग्लोचित। तो केचित वर्णयन्ति द्वयोरुपादान सामर्थ्यात् ग्लुंचेर अनुनासिक लोपन भवति अग्लुंचत, कुछ लोग ऐसा भी वर्णन करते हैं इसका, ये तो भाष्य विरुद्ध है, ऐसा पद्मजीकार कह रहे हैं कि दोनों का उपादान सामर्थ्य से ग्लुंच धातु का अनुनासिक लोप नहीं होता है। क्रीम री द्री रुई व्यसंसी, क्रीम री द्री रुही ते तेभ्य परसि है जी।
अर्थ भेद से भी तो दोनों के ग्रहण करने का बहुत मतलब नहीं बनता, क्योंकि धातु को तलीय कार्य मानते ही नहीं। जी, पाठ क्लास में हो, फिर बाद में बात कर ले। क्या कह रहे हैं? अर्थ भेद का भी तो के लिए भी तो दोनों का ग्रहण करने का बहुत मतलब नहीं बनता है, क्योंकि धातु में तो अनेकार्थक मानते ही नहीं। हाँ, वो तो सही है। तो यहाँ पर अगला है क्रीम द्रि रुहि बेसंसी क्रीम द्रि रुहि तेते व्यापरस्य श्लेष छंसी विषय अंगादेशो भवति संग शकलांगुष्ठ को अकरत, त्रि धातु को ऋदृशों की गुणा हो जाएगा, अंग आएगा ना, अकरत अकरताम अकरन, और मृ धातु का अमरत अमरताम अमरन, और द्रि धातु का अधरत अधरताम अधरन, और पर्वतम आरूहत, रु धातु का अंग होगा तो आरूहत, अंतरिक्षात दिवम आरूहम, माने पर्वत का पर आरोहण किया, अंतरिक्ष से दिवलोक पर आरोहण किया, पृथिव्या अंतरिक्षम आरूहम, अंतरिक्षात दिवम आरूहम, दिवः नाकस्य पृष्ठात् स्वरगन्म ज्योत अमृता भूम, ऐसा मंत्र आता है। तो अंतरिक्षात दिवम आरूहम में आरूहम बन गया, संसीति के आकर्षित अकाष्टम आकर्षित, यहाँ पर भाषा में तो आकर्षित बन गया, मृ धातु से भाषा में अमृत बनेगा, आत्मपद होगा, म्रियते लुंग लिंगोश्च आत्मपद होगा, और ह्रस्वादंगात सिच के सकार का लोप अमृत, मृ आगे सिच आएगा, सकार का लोप हो जाएगा, अदारी सिचि वृद्धि परस्म पदेशु से वृद्धि हो जाएगी, द्रि को दार, और अरुक्षत सल इगुब धादनिटा स, मृंग धातु से अमरत अमरतम अमरम, ये जो परस्मैपद का प्रयोग है व्यत्यय से परस्मैपद हो रहा है, और अरुक्षत में रूह सल इगुब धादनिटा क्ष, क्ष की प्राप्ति में ये क्ष की प्राप्ति में अंक कर रहे हैं, तो क्ष होगा तो अरुक्षत कैसे बना, हो ढा से है को ढह हुआ, सढ़ो काशी से ढह को क, और आदेश प्रत्यय मूर्धन्य रुक्षत, चिणते पदा पद गतो इस धातु से परे, चिली के स्थान में चिण आदेश होता है, तय शब्द के परे रहते, सामर्थ्यात आत्मनेपदैक वचनम गृह्यते, सामर्थ्य से आत्मपद का एक वचन लिया है, उदपादि सस्यम, ये कर्तृवाच्य का रूप है, चिण कर्ता में आया है, वैसे चिण सामान्य रूप से कर्मवाच्य भाववाच्य में आता है, लेकिन ये एक दो इन सूत्रों से, मतलब 60 और 61 नंबर सूत्र से कर्तृवाच्य में चिण हो रहा है तय शब्द में। तो उदपादि सस्यम माने सस्य पैदा हुआ, सामर्थ्याद आत्मनिपद एक वचनम गृह्यते, तय शब्द के परे रहते, समपादि भैक्षम, सम पूर्वक पद धातु से सम अपादि भैक्षम, भिक्षा संचय किया, भिक्षा संग्रह किया, ते इति किम उदपत्साताम उदपत्सत, सिच आएगा सिच, और अनिट धातु है इसलिए ईट नहीं होगा, उदपत्साताम उदपत्सत, दीप जन बुध पूरी ताई प्याई भ्योन्य तरस्याम, दीप जन बुध पूरी ताई प्याई इन धातुओं से अन्य तरस्याम विकल्प से चिण आदेश होता है, अदीपी अदीपिष्ट, अजनी अजनिष्ठ, अबोधि अबुद्ध, अपूरी अपूरिष्ठ, अताई अताइष्ट, अप्यायी अप्यायिष्ट। दीप धातु से चिणते पदा मतलब अदीपी
और सिच होगा तो विकल्प से चिण होता है, तो अधिपिष्ट, अजनी, अजनिष्ट, अबोधि, अबुद्ध। बुद्ध धातु से चिण आएगा, पुगंत लोक से गुण, चिणो लुक से तय का लुक हो रहा है, जहां जहां भी चिण हो रहा है चिणो लुक से तय का लुक हो रहा है। अबोधि और अबुद्ध, अबुद्ध कैसे बनेगा, बुद्ध आगे तय आया, सिच आया, जलो जली से स का लोक, जसस तथोर धोधा, तय को धय हो गया, और झलाम जस जसी से बुध के धय को दय हो गया, तो अबुद्ध रूप बना। अपूरी, अपूरिष्ट, और अताई, अताइष्ट, और अप्यायी, अप्याइष्ट। बुद्ध धातु से अबुद्ध, जैसे बुद्ध धातु से क्ता प्रत्यय करके भी बुद्ध बन जाता है, जसस तथोर धोधा, झलाम जस जसी। तो यहाँ सिच का सकार अबुद्ध में झलो जली से लोप हो जाएगा, और जसस तथोर धोधा धय होगा, और जलाम जस जसी दय हो जाएगा। अचा कर्म कर्त्री, अजंत धातु से परे चली के स्थान में कर्मकर्ता में तय शब्द परे हो तो चिण आदेश होता है, प्राप्त विभाषा है। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मकर्ता में कर्मवत कार्य होते हैं। कर्मवत कार्य कहने से चिण भाव कर्मणों, आत्मनेपद में लुंग लकार में भाव और कर्मवाची तय शब्द परे हो, भाववाची और कर्मवाची, तो चिण होता है, चिण भाव कर्मणों। और कर्मकर्ता में भी कर्म के समान कार्य होते हैं, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। तो यहाँ पर कोई अजंत धातु यदि होगी और कर्म करता होगा, तो वहां पर चिण भाव कर्मणों से नित्य चिण पाता था, यहाँ विकल्प कर दिया, तो इसी को प्राप्त विभाषा कह रहे हैं कि नित्य चिण पाता था, विकल्प कर दिया। अकारी कटा स्वयमेव, क्री धातु अजंत है, तो अकारी कटा स्वयमेव और अकृत कटा स्वयमेव। दूसरा रूप जो है सिच का होगा, सिच होगा तो इट नहीं होगा, ह्रस्वाद अंगात से सिच के सकार का लोप हो जाएगा। अकारी कटा स्वयमेव, अकृत कटा स्वयमेव। अलावी केदार स्वयमेव, लू धातु से अलावी केदार स्वयमेव, और अलविष्ट केदार स्वयमेव। अलावी केदार स्वयमेव, अलविष्ट केदार स्वयमेव। और अचैति किम, अभेदी काष्ठम स्वयमेव, भिद धातु से अभेदी काष्ठम स्वयमेव, और कर्म तो अचा कर्म कर्त्री, अकारी कट स्वयमेव, कृत कट स्वयमेव, अलावी केदार स्वयमेव, अलविष्ट केदार स्वयमेव। विकल्प से यदि ये सूत्र ना होता तो केवल एक रूप बनता, अलावी केदार स्वयमेव, अलविष्ट नहीं बन सकता था, क्योंकि कर्मत कर्मणा तुल्य क्रिया, और फिर चिण भाव कर्मणों से चिण हो जाता।
तो ये कह रहे हैं कि कर्म कर्तरि इति किम, माने कर्मवाच्य में तो चिण भाव कर्मणो नित्य चिण होगा, अकारी घटो देवदत्तेन, तो चिण होता विकल्प से, अदो ही गौ स्वयमेव दुग्ध गौ स्वयमेव। यहाँ पर कर्मकर्ता की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर वाले सूत्र से, कर्मकर्ता में ये सूत्र विकल्प कर रहा है। तो अदो ही गौ स्वयमेव अदुग्ध गो, पक्ष में दुह अदुग्ध कैसे बना, अदुग्ध ऐसे बनेगा, दादेर धातुर का, ये सिच है, ये तय है, दादेर धातुर का, ये सिच की बजाय लिंग सिचा वात्मनिपदेषु, आत्मपद में लिंग और सिच की बात हो जाते हैं, तो पुगन से गुण नहीं होगा। फिर ये जलो जली से इसका लो सकार का, और जसस तथोर धोधा, और जलाम जससी अट आगम, अदुग्ध रूप बन गया है, अदोही और अदुग्ध। सल इगुबधा धनिटा कसा क्यों नहीं हो रहा, तो सल इगुबधा ये जो सूत्र है ये कर्ता में लगता है, इसलिए लूंगी चले सिच सल इगुबधा धनिटा कसा, तू धातु से नहीं, कर्ता में तो निशामन है, अच्छा कसे का ही रूप है ये, सल गुरुदा, हाँ सिच का नहीं है, स का रूप है। लुगवा दुगुदी दी कुमात्म पदे दंते, ये दू दी ली गुहा मात्म पदे दंते, आपने पद में दंताली परे हो तो लुगवा दू दी ली सूत्र से लुक हो जाता है। तो इस तरह से दादेर धातुर घ, दकारादि धातु के है को भय हो गया, और जसस कठोर धोधा तय को धय हो गया, जलाम जैसे सी दुग्ध रूप बन गया। कर्म कर्तृत्व अदोही गौर गोपाल की, कर्म वाच्य में अदोही केवल एक रूप बनेगा, न रुधा, मतलब अच्छा कर्म कर्तृ जो सूत्र था वो अजंत धातुओं में विकल्प किया था, चली को चिन्ह, और दू धातु हलंत होते हुए भी यहाँ भी विकल्प कर दिया। न रुधा रुद धातु में कर्मकर्ता में चिणादेशो न भवती, कर्मकर्ता में चली के स्थान में चिण आदेश नहीं होता, किससे पता था, चिण भाव कर्मणों से, चिण भाव कर्मणों से चिण प्राप्त था, उसका मना हो गया कि रुधिर आवरण धातु से चली को कर्मकर्ता में चिण आदेश नहीं होता। अन्ववा रुद्ध गौ स्वयमेवा, कर्म कर्तृत्व अन्ववा रोधी गौर गोपाल के, कर्मवाच्य में तो नित्य चिण होगा, अन्ववा रोधी गौ गोपाल के, गोपालक ने गौ को उसमें रोका, बाड़े में रोका, और कर्मकर्ता में अन्ववा रुद्ध अरुद्ध रूप बनेगा, अनु और अव दो उपसर्ग हैं, अन्ववा रुद्ध गौ स्वयमेवा, गाय अपने आप रुक गई, तो रूह धातु है, और आगे अन्ववा रुद्ध रू धातु से सिच आएगा, सिच जलो जली से सिच का लोप होगा, और पुगंत लौद से गुण हो गया, लिंग सिचावात्म पदेशु से कित होने से गुण नहीं हुआ, पुगंत लब से गुण प्राप्त हुआ, लिंग सिचावात्म पदेशु पहले अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है ना, इको झल हलंताच लिंग सिचावात्म पदेशु, तो लिंग सिचावात्म पदेशु सूत्र से
यहाँ पर कितवत हो गया, कितवत होने से गुण नहीं हुआ, तो रूह होढ़ा, और क्या हुआ यहाँ पर, जलो जली से सिच का लो, और पुगंध से गुण, लिंग से जवात्मक होने से गुण नहीं हुआ, और धत्व हो गया, और फिर जस्त हो गया रुद्ध। धत्व किससे हुआ, हो ढा को बाध कर है को ध हुआ है, धत्व और जस्त अरुद्ध। पुत्र रू धातु का अरुद्ध रूप बन रहा है। हम्म, होढ़ा, उसकी लाइन होढ़ा जो है अरुद्ध कैसे बनेगा, होढ़ा लगाएंगे तो, शोकु होढ़ा, दादेर धातुर ध, वाद्रुमुष्णुष्णियाम आहस्त नहोध, ब्रस्त ब्रस्त शशाम स। हाँ, रुद्र धातु है, न रुथा। मैंने रू धातु पकड़ ली, रुद्र धातु है, रुद्र। तो रुद्र धातु में तो ठीक है, रुद्र धातु में जसस तथोर धोधा झलाम जस जसी, रुद्ध बन गया। और अन्ववा रोधी, ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। तपोनुतापे च, तप संतापे, इससे परे स्ली को चिणादेश नहीं होता, कर्म कर्ता में और अनुताप अर्थ में। अनुताप में कर्मवाच्य में लगेगा, अनुताप पश्चाताप, तस्य ग्रहणम अकर्म कर्तृर्थम, तत्री भाव कर्मणो भी प्रतिषेधो भवति। अनुताप अर्थ में भाववाच्य और कर्मवाच्य में भी चिन्ह का प्रतिषेध हो गया, चिन्ह भाव कर्म से पाता था, और कर्मकर्ता में भी चिन्ह भाव कर्म, चिन्ह भाव कर्मणों से चिन्ह पाता था, उसका निषेध हो गया। तपा तप तपा तपस तपा कर्म से सूत्र से कर्मवद भाव कहा है, कर्मवद भाव में फिर चिन्ह पाएगा। तो तप संतापे अस्मात् पर से चिलेश चिणादेश न भवति, कर्म कर्त्री अनुतापे से, कर्मकर्ता में और अनुताप में। अनुताप का मतलब पश्चाताप, तस्य ग्रहणम अकर्म कर्तृर्थम, तत्री भाव कर्मणोरपि प्रतिषेधो भवति। अतप्त तपस्तापस अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा देवदत्त इति शेष। पाप कर्म ने देवदत्त से, देवदत्त को पश्चाताप कराया। यहाँ पर अतप्त तपस्तापसा ही कर्मकर्ता का प्रयोग है, तपस्वी ने स्वयं तप तपा, और अन्ववा तप्त अनुताप अर्थ है। अन्वा तप्त पापेन कर्मणा, देवदत्ता ये अध्यार करेंगे, पाप कर्म ने देवदत्त को पश्चाताप कराया। अन्वा तप्त पापेन कर्मणा देवदत्ता इति शेषा, ऐसा पूरा वाक्य बनेगा, देवदत्ता इति शेषा। जो पहले पाप कर्म किया था ना, तेन पश्चात तप, तप तो अभ्याहत है, उससे तप्त हुआ हुआ फिर दुखी हुआ, कर्मणि यत्र लगा रहा। यहाँ पर तपोनुतापित सूत्र ने पश्चाताप में जो प्रयोग होगा वो भाव और कर्म वाच्य में होगा, अकर्मकर्ता के लिए है, और अनुताप अनुतापे और चकार से कर्म करता आ रहा है, तो तप संतापे चली को चिण आदेश नहीं होता, कर्मकर्ता में और अनुताप में।
अनु अब दो उपसर्ग हैं, अतप्त रूप बनेगा, सिच के सकार का झलो झली लोप हो जाएगा। चिण भाव कर्मणो, धातु से परे चिली के स्थान में चिण आदेश होता है, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में, तय शब्द परे हो। जैसे शींग धातु का अशाई भवता, शींग को वृद्धि हो गई अचोणिति, एचो यवा यवा अशाई भवता, कर्म में अकारी कटो देवदत्तेन आहारी भारो देवदत्तेन चिण ग्रहण में स्पष्टातम। चिण की अनुवृत्ति आ ही रही थी, फिर विस्पष्टता के लिए दोबारा चिण पढ़ दिया, चिणते पदा से आ सकता था अनुवृत्ति।